नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं दना। 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी तमाम जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन मीडिया से वार्तालाप करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और साथ ही जो 15 साल में जो काम हुए हैं उसको उन्होंने गिनवाया और चिराग पासवान को भी लेकर के उन्होंने कहा है कि जल्द ही जो उनकी जो तलखी है वो बदल जाएगी, क्योंकि सब लोग बैठ करके बातचीत होगी कि किसको कितने सीटों पर चुनाव लड़ाया जाएगा और एनडीए में एकजुट है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन, आप सुन लीजिए। बिहार के विधानसभा के चुनाव का ऐलान जल्द ही होने वाला है, लेकिन बिहार में फर्क साफ है कि जब 2005-06 में जब हम बिहार में सत्ता में आए थे तब बजट 22,000 करोड़ था और आज वो बढ़कर 2,11,000 करोड़ हो गया है। ये फर्क साफ दिखता है। जिनको नहीं दिखता हो उनके लिए कुछ पंक्तियां हैं जिनको हम बताना चाहते हैं। 2005-06 में स्वास्थ्य का बजट 1,000 करोड़ था, जो 20-21 में 10,335 करोड़ हो गया है। बिहार में आज़ादी के बाद बस एक सरकारी मेडिकल कॉलेज जो हमारे यहाँ भागलपुर में 1971 में खुला, उसके बाद एनडीए की सरकार में पिछले 5 सालों में 15 सालों में 15 नए मेडिकल कॉलेज बिहार को प्रदान किया गया है। और अभी खुशी की बात है कि एक एम्स के साथ दरभंगा में भी एक एम्स का ऐलान हो गया है। 2001 में जहां बिहार शिक्षा विभाग का बजट 2448 करोड़ था और 4-5 में 3876 करोड़ था, वो 19-20 में 34,798 करोड़ हो गया है। उसी तरह 19-20 में 2,17,000 करोड़ रुपए का बजट आज है शिक्षा में। कृषि में जानते हैं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हुए कृषि के लिए अलग से उन्होंने बहुत काम किया और किसान बजट भी वो लेकर आए थे। 2004-05 में जहां 241 करोड़ रुपए बजट था, वो 20-21 में बढ़कर 3152 करोड़ और पशु मत्स्य पालन विभाग का 1178 करोड़ द्वारा राज्य सरकार के जरिए आवंटित किया गया। जानते हैं कि 9वीं कक्षा की लड़कियों के लिए बालिका साइकिल योजना हो या 9वीं में छात्र में जो छात्राएं हैं उनके लिए 1,70,000 से भी कम थी और वो 9 लाख से ज़्यादा पहुंच गई हैं। जिनको फ़र्क नहीं दिखता उनके लिए फ़र्क साफ है। मैं कुछ पथ निर्माण का एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। जहां 2005-06 में सड़क निर्माण में बजट 520 करोड़ था, वहाँ 20-21 में 6,706 करोड़ हुआ है और जहां ग्रामीण सड़क जो 835 किलोमीटर मात्र थी, वो 19-20 में 94,500 किलोमीटर हुआ है और ग्रामीण सड़क निर्माण में अब 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए। बिहार में जो लोग बिहार के बाहर हैं उनको उनकी राय बिहार के बारे में और जो बिहार के लोग हैं उनके बीच की जो राय है उसमें साफ तौर पर जनता को ये दिखता है कि आप जानते हैं कि पुल निर्माण में 1975 से 2005 तक सिर्फ 314 पुल का निर्माण हुआ। वहीं एनडीए के शासनकाल में पहले 3 साल में 336 से अधिक पुल का निर्माण हुआ और 5-6 के बाद 2200 से अधिक पुलों का। और आज हम ये कह सकते हैं कि बिहार राज्य पुल निगम का जो टर्नओवर है वो
42 करोड़ था वही बढ़कर 1503 करोड़ रुपए हो गया। एक बात साफ बिहार में दिख रही, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव के मैदान में जा रहे हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन बिहार में जो नामुमकिन है उसको मुमकिन करने का नाम ही नीतीश कुमार जी की सरकार है। उन्होंने असंभव को संभव किया है, नामुमकिन को मुमकिन किया है और उनके मुख्यमंत्री का जो अनुभव है वो देश में सबसे अनुभव वाले मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेगा और हम लोकसभा की तरह जिस तरह 100% सीट बीजेपी ने जीती थी और हमारे एलाइज ने एक अगर किशनगंज को छोड़ दें तो वो सारी सीट हमने जीती। इस बार राजद तो लोकसभा में खाता भी नहीं खोल पाया। जो दल लोकसभा के चुनाव में कुछ दिन पहले ही खाता नहीं खोल पाया वो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे कर रहा है। पीछे कोई बात कर रहे हैं, इसलिए अभी प्रधानमंत्री जी ने बिहार को अनेकों तोहफे दिए हैं। कल ही कोसी महासेतु जिसको अटल जी ने जिसकी शुरुआत की थी उसको नरेंद्र भाई ने पूरा किया। जिस तरह से 21 तारीख को मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था बीरपुर से बीरपुर जो हमारी कर्म भूमि या जन्मभूमि को जोड़ता है, उसमें उस रोड का नाम ही है NH 106, 137 किलोमीटर। और उसमें फुलौत की तरफ से तो रोड भी यूपीए गवर्नमेंट में उसको टेंडर कर दिया और बीरपुर से फुलौत तक करीब 9 किलोमीटर से लंबा जो मिसिंग लिंक कह दिया था यूपीए। मैं बहुत प्रयास करता रहा, बहुत बार पार्लियामेंट में उठाया, बहुत कोशिश करता रहा, उसका डीपीआर बनता रहा और जो डीपीआर बना रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका देहांत हो गया। मैं भी वहाँ से सांसद नहीं रहा, लेकिन ये प्रोजेक्ट रुका रहा। वो कोसी पर और बिहार का सबसे लंबा पुल होगा जिसका कल प्रधानमंत्री जी ने 21 तारीख को वो शिलान्यास करेंगे। और भागलपुर में ही गंगा जी पर एक अलग से पैरेलल एक पुल वहाँ पर बनाने का वो ऐलान पहले किया है और उसका भी शिलान्यास करेंगे। ऐसे बिहार में अनेक योजनाओं का शिलान्यास करेंगे क्योंकि दो विषय भागलपुर से रिलेटेड थे। एक जिले में 2 लंबा पुल, यानी कभी किसी जिले के भाग्य में ऐसा सौभाग्य नहीं आया हो कि कोसी पर बिहार का सबसे लंबा पुल और गंगा जी पे भी पैरेलल एक बड़ा पुल। उसके बाद उन्होंने भागलपुर से हल्दिया के लिए भी 571 करोड़ रुपए दे दिए हैं जो देवघर जाएगा। बगल में देवघर में भारत सरकार एयरपोर्ट बना रही है तो उससे भागलपुर के लोगों को भी लाभ होगा। और दरभंगा में भी एविएशन के सेक्टर में एक बड़ी क्रांति हो रही है कि दरभंगा में एयरपोर्ट बन रहा है और जो जल्द चालू होगा। जब पटना एयरपोर्ट के बाद जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तब गया में एयरपोर्ट बना जिससे पूरे साउथ बिहार के लोगों को उसका लाभ है। और मिथिला में जब दरभंगा में एयरपोर्ट बनेगा तो पूरे मिथिला के इलाके में यानी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, उधर मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा, यहाँ तक समस्तीपुर, उनके लिए दरभंगा से हवाई जहाज़ पकड़ना आसान होगा। आखिर जवाब कांग्रेस और राजद के नेताओं को देना चाहिए कि आपने आलोचना के अलावा किया क्या है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। कोरोना से एक मजबूत लड़ाई भारत सरकार और बिहार सरकार ने लड़ी है। बिहार के लोग पूरी ताकत से फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे क्योंकि उन्होंने फर्क
साफ दिखा दिया है कि पहले की सरकारें क्या करती थी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कितना बेहतरीन काम बिहार में हुआ है। और जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कुछ मिला तो अटल जी के वक्त में मिला, उसके बाद मिला तो 10 सालों के इंतज़ार के बाद बिहार से मोहब्बत करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को दिल खोलकर बहुत सारे तोहफे दिए हैं। हम बिहार की जनता की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इस बार के चुनाव में हम इकट्ठे एकजुट होकर चुनाव में जाएंगे और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एनडीए में एकजुट है और किसी का कोई दो राय नहीं है। सीट को लेकर के तमाम जगहों पर ये चर्चाएं होते रहती है, सब में सभी का हर पार्टी का अपना अपना सहमत होता है और शायद यही बात है कि चिराग पासवान अभी जो तल्खी है जो अपनाए हुए हैं, जल्द ही उनका भी जो सब सामान्य स्थिति बन जाएगी पार्टी में। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे बनाए रखिए। धन्यवाद।